दिल्ली के चाणक्यपुरी में तेज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक हॉक्स मेल किया गया था, यानी कि ये फर्जी मेल किया गया था। लगातार ऐसे फर्जी मेल का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से हमने कल देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट को बम की धमकी मेल के ज़रिए मिली थी और उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी जिस तरीके से जिक्र किया गया था, और अब चाणक्यपुरी में ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के ज़रिए ये धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन में कोई वस्तु जो है संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक हॉक्स मेल किया गया था, यानी कि ये मेल जो था वो फर्जी मेल था। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के चाणक्यपुरी में ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये हॉक्स मेल किया गया था। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, लगातार दिल्ली में जिस तरीके से ईमेल के ज़रिए ये बम की धमकी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दिल्ली के चाणक्यपुरी में ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला और दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हॉक्स मेल किया गया था। और जिस तरीके से कल भी दिल्ली के हाईकोर्ट को बम की धमकी मिली थी, फिर उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और उस वक्त भी जांच पड़ताल में पता चला कि ये हॉक्स मेल था, यानी कि फर्जी मेल था। और आज फिर दिल्ली के चाणक्यपुरी में ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन किया। और चलिए सीधे रुक करते, संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, लगातार दिल्ली में ईमेल के जरिए बम की धमकी का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देखिए, चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे हाईकोर्ट की बात करें, चाहे होटलों की बात करें, चाहे मॉल्स की बात करें, तो दिल्ली के तमाम ऐसे बड़े जो इमारतें हैं उनको उड़ाने की जो मेल है वो लगातार दिल्ली पुलिस को मिल रही है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय को उड़ाने की भी बात की गई थी अब से पहले की अगर बात करें, लेकिन अभी तक सफलता जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि इसमें दिल्ली पुलिस का फेलियर है, क्योंकि लगातार बम से उड़ाने की जो मेल है वो लगातार मिल रही है। और आज दिल्ली के चाणक्यपुरी में ताज होटल को बम से उड़ाने की जो मेल है, ईमेल के जरिए उसे उड़ाने की बात की गई है। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन जब चालू करती है तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक हॉक्स कॉल थी जो मेल के जरिए भेजी गई थी, जो लगातार भेजी भी जा रही है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि अगर कोई शख्स इस तरीके की मेल भेज रहा है तो उसकी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है और ये मेल लगातार क्यों आ रही है, क्योंकि लगातार आम जनता के अंदर पैनिक जो है वो फैला जा रहा है। क्योंकि ताज होटल है, बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल, और ऐसे में जो वहां पर पर्यटन रुकने के लिए आते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो बन जाता है। तो ऐसे में लगातार ईमेल के जरिए बम की जो कॉल्स हैं ईमेल के जरिए भेजी जा रही है और दिल्ली पुलिस भी काफी परेशान हो रही है इसको लेकर और लगातार ईमेल को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो गिरफ्तारी है वो अब तक अभी किसी की नहीं हो पाई है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लगातार जिस तरीके से ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे भी काफ़ी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके के फर्जी ईमेल आते हैं, लेकिन अब तक पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है।
बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा, ये ना सिर्फ अभी बीते कुछ दिन से बल्कि कह सकते हैं कि कई महीनों से इस तरीके की फर्जी जो ईमेल है वो लगातार स्कूलों को भेजे जा रहे हैं। स्कूलों, बड़े बड़े जो स्कूल है उनको बम से उड़ाने के मेल भेजे जा रहे हैं। अगर होटल्स की बात करें, होटल्स को उड़ाने के मेल भेजे जा रहे हैं। और अब कोर्ट को उड़ाने के भी मेल जो है वो कल आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट को उड़ाने का मेल जो है वो भेजा गया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का फेलियर यहाँ पर दिखाई देता है कि आखिरकार गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, मेल भेजने वाला शख्स कौन है, और इतनी आसानी से दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में बड़ी इमारतों को उड़ाने की जो मेल है वो लगातार मिल रही है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पैनिक फैला। अगर वाकई में कोई आतंकी घटना को अंजाम अगर कोई देता है तो ऐसे में दिल्ली पुलिस फिर आने वाले समय में क्या कर पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली है कि जो मेल भेजने वाला शख्स है उसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में अभी साइबर टीम जो है वो इस पर पूरा काम कर रही है, लेकिन इस पे अब दिल्ली के अंदर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी दिल्ली के अंदर इस तरीके के अगर मेल भेजे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है कि इस तरीके के मेल भेजे जा रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं और कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो भी कर रहे हैं। तो अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से ताज होटल को बम से उड़ाने का जो मेल मिला है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले समय में अगर ये मेल ट्रेस होता है तो आने वाले समय में गिरफ्तारी भी होना संभव है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अभी तक इतने भी मेल आए हैं उनमें दिल्ली पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। जी बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।